हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਆਰ ਚੈਨਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ठीक है जी, चलो फिर अज 4th ते 6th फैबररी के जोड़े करंट अफेयर्स है वो आप देख लें। जोड़े टॉपिक्स अज आप डिस्कस करांगे, पंजाब न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब की इकोनॉमी नू बहुत इंपैक्ट करने वाली है। इन जनरल लाइफ भी ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब के सिटीजनस होने के नाते, तो एग्जाम लिए भी ओबवियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इनू डिस्कस करांगे, यदि प्रोविजनस देखांगे। दैन फार्मर्स दी सुसाइड्स से कुछ डाटा आया है उन्होंने देख लांगे जो आप आंसरस च यूज़ कर सकते हैं। दैन वैदर दी एक्सट्रीमिटीज़ नाल पावर कंजम्पशन, क्लाइमेट चेंज से क्या इंपैक्ट पै रहा है वो बारे देख लवांगे। दैन श्रिंप फार्मिंग पंजाब विच किवें बूस्ट हो रही है, ये डाटा देख लवांगे। दैन 5th टॉपिक टैक्नोलॉजी टू रिड्यूस्ड वाटर यूज़, टैक्नोलॉजी एक नवी रिलीज़ हुई है वाटर यूज़ नू घटाउण लई, इहदा नाम देखांगे ते इनू आपां लिख के रखांगे ताकि एग्जाम्स च यूज़ कर सकीए। फाइनली पार्ट ऑफ कैनेडा रोड नेम्ड कोमागाता मारू वे। ठीक है, कोमागाता मारू हिस्टरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न हिस्टरी का। तो इनू डिटेल च मैं 2nd ते 3rd फेब की डिस्कसन च डिस्कस कर चुकी, तुसी उस मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी, उत्थे जाके ये देख सकते हो। ठीक है जी, स्टार्ट कर दे अपने पहले टॉपिक नाल, पंजाब न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी। राइट, तो पंजाब कैबिनेट ने, तुहानू पता ही है कि कैबिनेट क्या हुंदा है, पॉलिटी के बेसिक्स तुसी चेक करो। अदरवाइज न्यू इंडस्ट्रीयल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 इन्होंने लॉन्च की है, कादे लई? इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट नू बूस्ट करन लई। पंजाब देखो एग्रीकल्चर डोमीनेंट स्टेट है, अपने इत्थे मेजोरिटी जिहड़ी अपनी GDP पंजाब दी स्टेट GDP भी कहंदे ने, GSDP, ये एग्रीकल्चर ते डिपेंडेंट है। तो पंजाब नू डाइवर्सिफिकेशन दी बहुत जरूरत है, एग्रीकल्चर दे विच भी ते एज इंडस्ट्रीयल सैक्टर्स भी। आपां सिर्फ एग्रीकल्चर ते आपदी कमाई लई डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपां नूं होर एरियाज च भी काम करना पैना है। ते दूसरा एरिया जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है काम करन लई वो है इंडस्ट्रीयल सैक्टर। ठीक है जी, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर कुछ हद तक पंजाब च अच्छा इंडस्ट्रीयल सैक्टर चलता है, जिवें अपने टैक्सटाइल्स, हॉजरी, लुधियाना वगैरह तुसी देखो कितना ज़्यादा इंडस्ट्री है, गोबिंदगढ़ च स्टील दी तुसी देखो सैटअप है। तो कुछ लैवल ते तां इंडस्ट्रीयल सैटअप है पंजाब विच, बट देयर इज़ लॉट ऑफ नीड टू इंप्रूव इट फर्दर ताकि पंजाब दी इकनॉमिक ग्रोथ विच कॉन्ट्रीब्यूशन होवे, वाधा होवे, जॉब क्रिएशन होन, जिहड़े यूथ जिहड़े है बाहर भज रहे ने या ड्रग्स वल भज रहे ने उन्होंने रोकया जा सके। इस सब लई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी होना सब तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गाइड करूगी पंजाब दी इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट नू। ठीक है जी, इसलिए पॉलिसी कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है। 5 साल लिए इहदा टाइम पीरियड है, अक्तूबर 17 2022 तो शुरू हो गई है, ये तो लैके 5 साल, अगले 5 साल विच ये इंप्लीमेंट की जाएगी। ठीक है जी, फोकस एरियाज क्या है? इंडस्ट्री नाल रिलेटेड जेड़े भी इंपॉर्टेंट एरियाज हुंदे ने, जिवें कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए है सोनू इंडस्ट्रीयल सैटअप चलाउण लई, MSMEs बहुत काम करनगियां जद इंडस्ट्रीज शुरू होणगियां, इनोवेशन चाहिए है, तुहानू वड्डी इंटरप्राइजेस भी चाहिए हैं, छोटी वड्डी सब इंटरप्राइजेस का मिक्स चाहिए हुंदा है। ठीक है जी, एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए है, स्किल होनी चाहिए है जिहड़ी आपां इंडस्ट्रीयल सैटअप करांगे, ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तां चाहिए है। तो फोकस एरियाज भी देखो पॉलिसी दे यही है कि जो पंजाब विच इंडस्ट्री डेवलपमेंट करन लई सारा बैक एंड प्रोसैस चाहिए है वो अवेलेबल होवे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड होवे, इंफ्रास्ट्रक्चर होवे, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ होन, पावर फैसिलिटी होवे, ये सब जिहड़ा है अवेलेबल होना चाहिए एट डिस्पोजल फॉर बिजनेसेस। ठीक है जी, ये तो फोकस किया जाएगा। हुण टारगेट क्या है कि अगे चल के इंडस्ट्रीयल पॉलिसी क्या अचीव करना चाहती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखो इसका सब तो पहला टारगेट है आने वाले समय विच 15 इंडस्ट्रीयल पार्क्स पंजाब विच सैट करने हैं। इंडस्ट्रीयल पार्क की हुंदा तुसीं समझ सकते हो, एक डेडिकेटेड प्लेस जिथे इंडस्ट्री नाल रिलेटेड सारी सर्विसेज जिहड़ियां अवेलेबल होणगियां, लॉजिस्टिक्स हो, बैंकिंग हो, गवर्नमेंट दे सिंगल विंडो मैकेनिजम्स होन, इस तरीके नाल इंडस्ट्री नू फैसिलिटेट करन लई जिन्नी भी रिक्वायरमेंट्स है वो इस पार्क विच अवेलेबल होणगियां मोर और लैस। ठीक है, इस तरीके दे 15 पार्क्स बनाने हैं आने वाले समय विच, पॉलिसी दा ये टारगेट है। ठीक है जी, एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रीयल
टाउनशिप भी एस्टैबलिश करनी है, पूरी एक ਆਪਾਂ टाउन एक सिटी ही बना ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ਤੇ वर्क कर रही होनी है ना, ਉਹਦੇ EMPLOYEES ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰਾ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ਉੱਥੋਂ ही ਹੋਵੇਗਾ। इस तरीके ਦੀ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने ਦਾ भी टारगेट है। ठीक है जी, अगे क्या टारगेट है? थर्ड टारगेट अपना क्या है? पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स कोऑपरेशन नू स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है जी, ताकि यह इंडस्ट्रीज नू फैसिलिटेट कर सके ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू टाइम बाउंड मैनर विच उन्होंने इंडस्ट्रीज नू सपोर्ट कर सके, उन्होंने जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए हैं वो ये फैसिलिटेट कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट है पावर सैक्टर च इंसेंटिव्स दिते जाएंगे। ठीक है, इलैक्ट्रिसिटी देखो बहुत यूज़ होंगी है इंडस्ट्री विच, इलैक्ट्रिसिटी का बिल ही मेजर उन्हों खर्चा होंदा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पावर नू यह कहा गया है, ये कहा जाएगा कि वो इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जैम्पशन टाइप्स दियां कुछ इंसेंटिव्स देन ताकि बिजनेसिस जिहड़े आ पंजाब वाल अट्रैक्ट होन कि इत्थे खर्चा वगैरह घट है तो असीं इत्थे इंडस्ट्री सैटअप कर सकते हैं। ठीक है जी, नैक्सट जिहड़ा टारगेट है MSME पंजाब सैटअप करन दा एक डेडिकेटेड विंग सैटअप किया जाएगा इंडस्ट्रीयल डिपार्टमेंट विच पंजाब दे, ताकि ये MSMEs क्या होंदी है? छोटी छोटी कंपनीज तुसीं समझ सकते हो जिन्हां दा टर्नओवर 200 करोड़ तो घट ही है। ठीक है, ये सारे नाल ज़्यादा होगा, बट जो स्मॉल है, मीडियम है, माइक्रो है, वो तो जिवें 5-10 करोड़ इन्ना भी नहीं हुंदा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल जड़ियाँ कंपनीज़ है, इन्हों फैसिलिटेट करने लई, इन्हों फंडिंग प्रोवाइड करने लई, इन्हों सपोर्ट प्रोवाइड करने लई स्पैशल MSME पंजाब नाम का विंग सैटअप किया जाएगा, जिथे डेडिकेटेड ऑफिशियल्स होंगे जो MSMEs नाल रिलेटेड काम देखणगे ते इन्हों सपोर्ट प्रोवाइड करन दी, MSMEs नूं अगे वधाउण दा जो आप कह सकते हैं कि बीमा या ठेका चक्कणगे। ठीक है जी, उस तो बाद नैक्सट क्या है? स्टार्टअप पंजाब नू प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, असी MSMEs नू प्रमोट कर रहे हैं, असी नवी स्टार्टअप्स नू भी प्रमोट करना है, तो इसलिए भी पंजाब इनोवेशन मिशन जिहड़ा है सैटअप किया जाएगा, जिहड़ा कि स्पैशली विमेन SC ते अदर टाइप दे एंटरप्रेन्योर्स ते फोकस करेगा। ठीक है, स्टार्टअप्स का मतलब ही ये आपां एंटरप्रेन्योरशिप पुश करनी है, दैट मीनस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग नाल इनोवेशन भी आती है, कॉम्पीटिशन भी आता है। ठीक है, तो ये नाल ही आप कह सकते हैं न्यू डेवलपमेंट्स बर्थ लैंदियां ने, न्यू प्रोग्रेस जिहड़ी है वो बर्थ लैंदी है। ठीक है, तुसीं आपदे एग्जाम विच भी यही करना है, यू हैव टू टेक द रिस्क्स। तुसी ऑलरेडी एग्जाम दी प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि सीट्स लिमिटेड ने, अगे तुसी आपदी हार्ड वर्क ते इनोवेशन नाल कंपटीशन नू बीट आउट कर सकते हो, एंड दैट विल टेक यू टू न्यू हाइट्स। ठीक है जी, इस ते ही आप इंडस्ट्रीज भी फोकस करनिया पंजाब दियां। ठीक है जी, नैक्सट पॉइंट हैगा ये पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। देखो इंडस्ट्री नू चाहिदा हुंदा है फंड, पैसा, पैसे बिना नहीं चलती है। ठीक है जी, स्किल भी चाहिए है, लेबर चाहिए है, स्किल चाहिए है, लेबर ही नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज च काम कौन करेगा? इसीलिए अगेन स्किल डेवलपमेंट मिशन पे फोकस किया जाएगा। राइट, स्पेशल इन्वेस्ट इनटू पंजाब बिजनेस पोर्टल सैटअप किया जाएगा। फंडिंग चाहिए है ना, अपन पैसा चाहिए, इसीलिए बिजनेसमैन नू अट्रैक्ट करना है, तो स्पैशल एक पोर्टल सैटअप कर दिता जाएगा जिथों जिहदे थ्रू बिजनेसिस जिहड़े डायरैक्टली पंजाब विच इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू। राइट, एंड फाइनली कुछ फाइनैंशियल इंसेंटिव्स, फिजिकल इंसेंटिव्स दिते जाएंगे, जिमें टैक्स रिडक्शन, इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जैम्पशन, एह इंसेंटिव्स दिते जाएंगे। इंसेंटिव्स मतलब इंडस्ट्रीज नू पंजाब वाले अट्रैक्ट करन लई ये जिहड़े है कदम जो है चुक्या जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद करने की कोशिश करो जिन्ना हो सके। ये अगर कोई भी क्वेश्चन आवे पंजाब इंडस्ट्रीयल पॉलिसी ते, पंजाब दी इकोनॉमिक कंडीशन दे, पंजाब दी इंडस्ट्रीज ते ऐसे आवे, ये सब उत्थे तुसी यूज कर सकते हो कि किवें ये इंडस्ट्रीयल पॉलिसी जिहड़ी है पंजाब दी इकोनॉमी नू डाइवर्सीफाई करन लई, बूस्ट करन लई बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी की जाए। इंप्लीमेंटेशन इज़ दी की, सिर्फ वर्ड्स लिखन नाल कुछ नहीं हुंदा, जे गवर्नमेंट इनू एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाई तो पंजाब फिर तो तुसी कह सकते हो सोने की चिड़िया बनूगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद बनिया सी। हुण तां पंजाब दी इकोनॉमी काफ़ी इंपैक्ट देख रही है
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੂਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨॉन ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਰਿਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। 1000+ ਸੁਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਲੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰ ਡੈਥਸ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸੇਮ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈ ਇੰਡੈਟਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਪੁਸ਼ਿਜ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਮਾਂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 40-50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਡੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ April 2022 ਤੋਂ January 2023 ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਚ 12% ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਕਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਹੋਰ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है जी, नैक्सट टॉपिक टेक्नोलॉजी यूज टू रिड्यूस वाटर यूज इन टैक्सटाइल सैक्टर। ठीक है जी, ये एक नवी टैक्नोलॉजी डेवलप की गई है। IIT रोपड़ ने
에ਅਰ ਨੈਨੋ ਬਬਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 90% ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ IIT ਰੋਪੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 에ਅਰ ਨੈਨੋ ਬਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ 90% ਵਾਟਰ ਯੂਸੇਜ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है जी। फाइनली कोमागाता मारू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के परसपैक्टिव तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तुसी 2 ते 3 फरवरी दी डिस्कशन डिटेल देख सकते हो अगर इस टॉपिक बारे तुसी होर जानना है। ठीक है जी। दैट वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।